नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज एक टीवी डिबेट में बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मथुरा जिले के मांड विधानसभा सीट से विधायक हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीते। मांड विधानसभा भी सीट ऐसी है कि बीजेपी के खाते में अब तक पहली बार आई है। उन्होंने एक मीडिया डिबेट में बहस हो रही थी, उसमें उन्होंने जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे एंकर ने कुछ सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब मुख्यमंत्री थे, अपने मुख्यमंत्री काल मुख्यमंत्री के दौरान उनके जो ऊपर आरोप लगते थे तो वो कहीं ना कहीं सही है और वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री रही है। जब ये बात सामने आई है, बीएसपी के नेता और तमाम विपक्षी दल के लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बचाव में उतर आए। सोशल मीडिया पे, एक्स प्लेटफॉर्म पर, तमाम जगहों पर बीजेपी के खिलाफ जो है सभी नेता वार करना शुरू कर दिए। इसी की कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बचाव करते हुए बीजेपी पर वार किया कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं ऐसे अनर्गल बयान देते हैं, उन पे पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती, न सरकार कभी कार्रवाई करती है। इनका मनोबल इतना बड़ा है। मुख्यमंत्री रही है मायावती, अपने कार्यकाल में क्या भ्रष्टाचार किया है अभी तक उसकी पूरी जब जांच होगी उसका क्या मामला आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस तरह से बयानबाजी करना किसी दलित नेता के, वो भी दलित की बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इस तरह के बयान अगर बीजेपी के नेता के लोग कर रहे हैं, बीजेपी को चाहिए कि अपने इन विधायकों पर कार्रवाई करे। उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा और अखिलेश यादव का आभार प्रकट किया कि उन्होंने हमारे साथ जो है जो बयानबाजी बीजेपी के विधायक ने की है तो उसके लिए हमारा बचाव किया है, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। और भाजपा पे कहा कि ये भाजपा के लोग जो बयानबाजी करते हैं, अनर्गल टिप्पणी करते हैं, इसको रोक लगाने की जरूरत नहीं तो आने वाले समय में चुनाव में भाजपा को जनता सबक सिखा देगी। ये तो बयानबाजी, बचाव, ये सब होता रहा, लेकिन अब इसके पीछे क्या कहानी? क्योंकि अभी तक जब जो भी चुनाव हुए हैं 2019 के बाद, जब बीएसपी और सपा का गठबंधन टूट गया और उसके बाद जब देखा हो गया होगा कि चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, ये दोनों लोग एक दूसरे पर वार करते थे। यहां तक सपा की तरफ से कहा जाता था कि बीएसपी हमेशा बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है, चुनाव में बीएसपी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी ये बात कहती थी कि जो विपक्ष के नेता हैं ये लोग चुनाव लड़ने की बजाय हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं, जबकि इनको चुनाव में देखना चाहिए कि ये किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और किसको कौन फायदा पहुंचा रहा है, ये जनता जानती है। लेकिन अचानक से 2019 के बाद गठबंधन टूट जाता है लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी और सपा का। उसके बाद आज अचानक से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से मायावती का बचाव करते हुए बीजेपी को वार करना एक बड़ा चर्चा का विषय हो गया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होना है, इनेलो से वहां पे बीएसपी ने गठबंधन किया, हरियाणा में चुनाव लड़ रही है और वहां तमाम जो नेता हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो मायावती के भतीजे हैं आकाश आनंद, पूरे चुनाव को मैनेजमेंट में लगे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां पे प्रचार प्रसार शुरू हो गया। गठबंधन की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई है, सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, जो उपचुनाव है, उसमें अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि सपा और कांग्रेस उपचुनाव गठबंधन में लड़ेगी। उपचुनाव हालांकि उत्तर प्रदेश में जो है 3 सीटों पर बीएसपी ने अपने प्रत्याशी उतार भी दिए हैं, घोषणा भी कर दी है, 3 प्रत्याशी अभी तक सीट पे नामों की घोषणा हो गई है। मिर्जापुर की मझवा सीट और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पे बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।
बाकी 7 सीटों पे अभी घोषणा करना बाकी है, वो भी बहुत जल्द ही सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार दी, क्योंकि 27 तारीख को बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें नया अध्यक्ष चुना जाना है, फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद किसको मिलेगा ये तय होगा। अभी 27 तारीख को इस पे बैठक होगी, लेकिन उसके पहले ही बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लेकर तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस और सपा के बीच में अभी हरियाणा में सीटें कांग्रेस सपा को शामिल करती है, गठबंधन में सीटें देती है, तय नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले ही सपा और बसपा के बीच में जो खटास के बीच में जो आज एक नजदीकी बढ़ी है, ये लंबे समय के चुनाव के लिए एक लकीर जैसी बनी है कि लोकसभा चुनाव तो हो चुका, जिनको जितनी सीटें आनी थी उनकी इतनी सीटें मिली, गठबंधन हुआ, हो गया। और कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो ऑफ द कैमरा कहते हैं कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें अगर सपा कांग्रेस मिलकर लड़ती है तो सीटें अच्छी आती हैं, और उसका रिजल्ट भी आया है कि इस बार लोकसभा में जो चुनाव हुए हैं, सपा और कांग्रेस जब मिलकर चुनाव लड़ी है तो रिजल्ट भी अच्छा आया है। 37 सीट सपा जीती है, 6 सीट कांग्रेस जीती है। तो इन सब चीजों के बीच देखते हुए क्या माना जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पुराना बीएसपी और सपा का फार्मूला था गठबंधन का, मुलायम सिंह यादव और कांसी राम के बीच जो गठबंधन हुआ था, उस समय जो राजनीतिक दल थे उनकी क्या हालत हो गई थी, और नारा जो दिया गया था मिले मुलायम कांसी राम, कहीं उसी तर्ज पे 2027 की तैयारी अभी से तो शुरू नहीं हो गई है। भले राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे वार करें, द्वंद्व जैसी स्थिति रहती है, लेकिन जब चुनाव के परिणाम की बात होती है और जब ये लगता है कि किसी बड़े दल से लड़ने के लिए गठबंधन की आवश्यकता, और उसमें उन नेताओं की अहम भूमिका होगी जिनके कुछ खास वोट बैंक हैं, तो ये जब लगता है कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी से ज्यादा फायदा होगा, कहीं 2027 में, क्योंकि 2017 में कांग्रेस ने सपा से गठबंधन किया, उसका रिजल्ट देख लिया। 2019 में बसपा समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसका भी रिजल्ट देख लिया। 2024 का लोकसभा चुनाव जो हुआ, इसमें भी सपा ने और कांग्रेस ने गठबंधन किया, उसका रिजल्ट देख लिया कि रिजल्ट की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा नहीं कि एक टेस्ट के रूप में 2027 भी लिया जाए कि 2019 में भले बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन चुनाव के बाद टूट गया था, 27 में कहीं ऐसा नहीं कि सपा और बसपा एक साथ हो जाए। अगर कांग्रेस आने वाले राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, अगर वहां समाजवादी पार्टी को गठबंधन में शामिल नहीं करती, सीटें नहीं देती है, तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो अब आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कहीं सपा और बसपा के बीच गठबंधन तो नहीं होगा? या इसी उपचुनाव में, अगर बात आज से शुरू हो चुकी है, तभी उपचुनाव की डेट की घोषणा नहीं हुई है, 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसमें ही कहीं ऐसा ना हो कि लिटमस टेस्ट के तौर में बीएसपी और सपा के बीच गठबंधन हो जाए, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह से राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, आगे आ रहे हैं, और अखिलेश यादव मंच से भी ये कहे थे कि अच्छे नेता हैं, मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे, तो कहीं ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी बात हुई हो कि आने वाले समय को देखते हुए गठबंधन कर लिया जाए और रिजल्ट का इंतजार किया जाए कि अगर उपचुनाव में रिजल्ट अच्छा रहता है तो गठबंधन आगे बढ़ के 2027 में विधानसभा चुनाव में ले के चला जाए। और रिजल्ट की उम्मीद पे सब बैठे रहते हैं, कौन नेता कितना उत्तर प्रदेश में मजबूत है ये सभी लोग जानते हैं। भले बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा में एक ही सीट हो, लेकिन वोट बैंक की बात की जाए तो उनका वोट परसेंटेज कुछ ही कम हुआ है, बाकी वोट बैंक उनका अभी भी बरकरार है। और दलित, खासकर दलित के जो वोट हैं, आज भी वो बीएसपी को ही अपनी पार्टी मानते हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना नेता मानते हैं। तमाम दलित नेता हैं, चंद्रशेखर रावण आए, एक लोकसभा सीट चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, ये अलग बात है, लेकिन
जो दौर बीएसपी का 4 बार मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती रही, उस दौर को देखते हुए और जो वोट बैंक उनके पास एक रिजर्व है, उसको देखते हुए अगर 2027 में सपा और बसपा के बीच में गठबंधन होता है तो उसका रिजल्ट स्वाभाविक है कि अच्छा ही होगा। और भाजपा बड़ी पार्टी है, दूसरी बार उत्तर प्रदेश में लगातार सत्ता में है, केंद्र में तीसरी बार सत्ता में है, तो इनसे लड़ने के लिए समझौते के तहत क्या 2027 में इस गठबंधन की तरफ बढ़ने का एक इशारा है? अगर सपा बसपा विधानसभा चुनाव में गठबंधन करती है उत्तर प्रदेश में 27 में, तो रिजल्ट तो स्वाभाविक है कि दोनों पार्टियों का अपना अपना वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है। माइनॉरिटी के वोट जो बट जाते हैं लोकल बॉडी चुनाव में, वो तो इकट्ठा हो जाएंगे और सीटों का बंटवारा फार्मूला, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय जो नेता हैं आपस में बैठ के बात कर लेते हैं कितनी सीटें कौन लड़ेगा, ये भी तो तय ही हो जाता है। लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं और ये लोग मानते हैं, आज क्या जो घटना हुई है, इस घटना के बाद लोग ये मान रहे हैं कि गठबंधन की तरफ ही कहीं न कहीं ये इशारा है। अखिलेश यादव जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बचाव में आए, बीजेपी पे वार किया, ये एक इशारा भी है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मायावती और अखिलेश के बीच में गठबंधन हो जाए। अगर कांग्रेस आगामी राज्यों में होने वाले जो विधानसभा चुनाव उसमें गठबंधन शामिल नहीं करेगी, तो गठबंधन कांग्रेस से टूट भी सकता है और बीएसपी की तरफ आने वाले चुनाव में गठबंधन हो भी सकता है। बहरहाल आगे ऐसा क्या होगा ये तो समय बताएगा, और वो भी ज्यादा समय नहीं, उपचुनाव होने में भी ज्यादा दिन नहीं है, अन्य राज्यों के जो चुनाव उसमें भी डेट की घोषणा हो गई है। लेकिन अभी से जो लकीर खींची जा रही है बीजेपी के लिए चिंताजनक होगी। बाकी रिजल्ट क्या होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, और जो भी नेता हैं तमाम वो हथकंडे अपना भी रहे हैं, चाहे वो गठबंधन का रास्ता हो या सिंगल चुनाव लड़ने की बात हो। हर जगह कोई न कोई अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, हर राजनीतिक पार्टी मेहनत कर रही है कि आने वाले समय में चुनाव अच्छा लड़ा जाए और रिजल्ट बेहतर हो। आगे क्या होगा आपको जानकारी दी जाएगी, तब तक के लिए नमस्कार।